अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड द शोएब अख्तर शो 2.0। ये शो मैं 20वां भी करना चाहता हूँ, लेकिन आपका प्यार आता रहे और मैं करता रहूं, ये होता रहे, हम चलते रहें। लेकिन आपको आज इस एपिसोड में फ्रेश फेसेस, बिल्कुल न्यू जनरेशन के लोग मिलाऊंगा। वो है एक्ट्रेस और राइटर। नाम नहीं बताऊंगा, नाम बता दिया सब कुछ जाएगा, लेकिन यार आप मांग ही रहे हो, पूछ रहे हो, बताता हूँ। आमिर खान हैं और दूसरी हमारे साथ हैं नताशा। बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन और क्या क्या करती हैं वे आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले लेट मी वेलकम माय गेस्ट आमिर खान एंड नताशा बेग। आइए आइए, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? प्लीज, वेरी गुड। नताशा कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपका आने का, नताशा आपके आने का। और बहुत अच्छा लगता है यंग अप एंड कमिंग टैलेंट जो है वो हमारे साथ आ सकता हो और आ रहा है। और अमर, मुझे ये बताइए कि आप टीवी एक्ट्रेस होने के साथ साथ आप वाहिद वेल रेड खातून हैं जो लिखना भी जानती हैं जी। और साथ साथ मुझे ये बताएं कि ये तो आपने मुझे बताना है कि आप लिखती भी बहुत अच्छा हैं, आपने फिल्म भी लिखी, आपने काम भी किया, बनाई भी, आप बड़ी तगड़ी खातून है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप गाना कब गा रही हैं? गाना क्यों नहीं गाती आप? शोएब जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, आपको मुबारकबाद दूं आपके शो की। माशाल्लाह द सीजन 2 इज स्टार्टिंग। गुड लक टू द चैनल एंड यू। दूसरा, मैं इतनी बातूनी हूँ, जहाँ भी जाती हूँ मुझे लगता है होस्ट से भी ज़्यादा मैं बातें करती हूँ, लेकिन आई एम स्टार स्ट्रक टुडे, क्योंकि वो पता नहीं ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन वो बचपन के जितने फैन मोमेंट्स थे ना, ये जुल्फें खुली हुई संजय दत्त वाली और हमने कभी सोचा था लड़का कि दौड़ता हुआ स्लो मोशन में आ रहा है, और मेरा क्रिकेट से जीरो नील बटा सन्नाटा थी मैं क्रिकेट में। लेकिन मैं स्क्रीन पे हर पाकिस्तानी लड़की की तरह बैठ के खास तौर पे मैच इसलिए देखती थी क्योंकि शोएब अख्तर दौड़ते हुए आते थे। So I am actually a little starstruck today. Thank you very much. But I think स्टोरी टेलिंग का बचपन से शौक था। Okay. और फिल्म मेकिंग पढ़ी उसके बाद, तो एक्टिंग तो थी ही फॉर फ्रंट पे, लेकिन लिखने का भी शौक था। तो आई गेस इसीलिए फिर फिल्में देखी भी बहुत और उसकी प्रॉपर एजुकेशन भी ली। मॉम एंड डैड की साइड से कोई लिखने का शौक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी वालदा एक एक्ट्रेस हैं, पीटीवी के दौर से उन्होंने बहुत सारे माओ के रोल्स किए, तो वो इस इंडस्ट्री से ज़रूर मुंसलिक हैं। लेकिन लिखने का मुझे भी नहीं पता था। वो बस कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक्सीडेंटल राइटर बन जाते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि लिखने में अमर वो बन जाती है। हाँ कि जी। जो मैं लिख रही हूँ वो मैं हूँ जी। वो उधर हवाओं में निकल गई, वहाँ लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है या एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है? लेट्स आई मीन अच्छा, एक दोनों के प्रोसेस बहुत डिफरेंट हैं। एक्टिंग ये ज़रा परफॉर्मिंग आर्ट है कि 1000 बंदा भी खड़ा हो और आपको परफॉर्म करना हो। सो आई थिंक यू नीड अ सर्टेन एनर्जी टू बी एन एक्टर। राइटिंग, मुझे लगता है मैं ज़िंदगी में जब जब थोड़ा डिप्रेस होती हूँ तो मैं ज़्यादा लिख पाती हूँ, ज़्यादा अच्छा भी शायद तभी लिख पाती हूँ व्हेन यू नो आई एम अ लिटिल लो इन लाइफ। ओके। सो आई थिंक बोथ आर वेरी थेरेप्यूटिक अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज से। लेकिन राइटिंग बहुत पर्सनल एक्सप्रेशन है, तो आई थिंक आई इंजॉय मोर परफॉर्मिंग, पर खुद का पर्सनल एक्सप्रेशन अगर ज़्यादा दिखाना हो तो आई थिंक इट शुड बी राइटिंग। सो दैट सैटिस्फाइज यू मोर या व्हेन यू डाउन एंड अबाउट। या एब्सोल्युटली। नताशा, आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी फैमिली चाहती है कि, अब पहले मैं आप सबको बता दूं कि नताशा बहुत ही अच्छी क्रिकेटर है और दूसरा ये फास्ट बॉलर है। ये तो मेरे पहले ही मेरे क्लॉन में आ चुकी हैं। मेरे क्रिकेटर, मुझे शर्म आ रही है। ये तो पहले ही मेरे ग्रुप में आ चुकी हैं और इनके साथ बड़ी गपशप लगनी है। नताशा, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए लोगों को, क्योंकि आप हुंजा से हैं, आप नॉर्थ से हैं जी। और माशाल्लाह आप बहुत प्यारी भी हैं, तगड़ी भी हैं। हाँ। तगड़ी भी हैं वो जी। तो जीन्स में। जी, वो तो जीन्स में आप, ठीक है। अच्छा, आप सिंगर जी से पहले क्रिकेटर थे। आपके माँ बाप चाहते हैं आप क्रिकेट में आगे जाएं, आप नाम पैदा करें, लेकिन नताशा ने कहा होल्ड ऑन, ये मेरे ड्रीम्स है, ये मैं अचीव करूंगी, ये मैं बनूंगी। प्लीज इसके बारे में बताइए। द स्टोरी गोज लाइक, एक तो मुझे ये
एक एस क्रिकेटर है हमारे मुल्क के और उनके सामने क्रिकेट की बात करते हुए अजीब सा लग रहा है कि मैं क्रिकेटर हूँ, ये गुस्ताखी है। नहीं। तो मतलब शोएब सर, मैं जो थी ना एक एक्सीडेंटल क्रिकेटर थी एक्चुअली। मैं आई विल नेवर से दैट आई नेवर यूज्ड टू लाइक क्रिकेट, बट आई नेवर यूज्ड टू फॉलो क्रिकेट दैट मच। माय फादर वाज लाइक वेरी पैशनेट अबाउट इट कि वो हाइलाइट्स भी चल रहे हैं तो बस लगे हुए टीवी पे। तो मेरे घर में झगड़े भी क्रिकेट की वजह से होते थे क्योंकि वो हमेशा क्रिकेट चल रहा होता था। अच्छा। सो फिर आपने जो बात की कि वो तगड़ापन बीइंग फ्रॉम हुंजा, तो माय स्पोर्ट्स टीचर really pushed me into this field of sports कि तुम स्पोर्ट्स खेलो। मैंने चलो ठीक है। So I started off with shot put throw ball, volleyball. So I've almost played everything in my life, and then cricket happened. So बस this one time trials हो रहे हैं और मैं चली गई। और ट्रायल्स हुए आपके? कहाँ पे ट्रायल्स हुए आपके? पीसीबी में ही। पीछे। अच्छा, मुझे बताइए, हुंजा में बड़ा हिली एरिया है, वहाँ ग्राउंड शाउंड है, कोई जगह मिल जाती है आपको? I mean प्लेटोज हैं, मुझे पता है वहाँ। या आई मीन हुंजा में जो ज़्यादा रुझान है ना वैसे वो फुटबॉल का बहुत है और फुटबॉल के लिए ग्राउंड्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। बट सिंस मेरा बचपन कराची से ही शुरू हुआ है क्योंकि मेरा इनिशियल चाइल्डहुड मैंने हुंजा गिलगित में निकाला था। तब तो आई वाज लाइक 4-5 years old, तो कुछ नहीं कर रही थी। बट जो मैंने अपनी असल ज़िंदगी जी वो मेरी कराची की लाइफ है। तो कराची हैज़ गेव मी दैट एक मुझे प्लेटफॉर्म मिला जिसमें मैंने चीज़ें अचीव की। तो कराची में मैंने अपने आप को बहुत एक्सप्रेस किया। तो इसी तरह फिर बस मैंने सिर्फ अंडर 19 में भी कराची को रिप्रेजेंट किया, तो उससे आगे मैं नहीं गई थी कहीं। माँ बाप ने क्या आपसे क्या? अच्छा, अम्मी तो हमेशा से सपोर्टिव थी। अब्बा जो थे ना वो थोड़े से उस तरह से थे क्योंकि हुंजा में ना एजुकेशन का बहुत रुझान है, विच इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट कि एजुकेशन में इतनी इक्वालिटी है कि वो लड़का लड़की नहीं देखते हैं, सब पे एजुकेशन लागू है। बिल्कुल ठीक। तो इसीलिए मेरे घर में भी ना यही बात होती थी कि वहाँ हुंजा में सब पढ़ रहे हैं, तुम ये कहाँ लग गई। ऑल्दो वहाँ पे मेरा क्लैश ऑफ थॉट ये आता था कि इसको कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यू नो, व्हेन यू आर स्टडीइंग एंड डूइंग दीस थिंग्स। बट चलो इट्स ओके, ही डिडंट अंडरस्टैंड दैट। बट इतना मुझे वो फिर नैग होता रहा, मैं क्रिकेट खेल रही थी लेकिन एक्चुअली वो सपोर्ट नहीं था ना प्रॉपर, तो मेरी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं होती थी, कभी कभार हो जाती थी कभी नहीं होती थी। तो मैंने भी इसीलिए तंग आकर फिर जो है ना आखिरी अंडर 19 मैंने कोई 2010 में खेला था और उसके बाद देना मैंने खैर बात कर दिया था कि बस अब मैं स्पोर्ट्स बिल्कुल भी नहीं खेलूंगी, विच वॉज अ वेरी डिप्रेसिंग मूव फॉर मी बिकॉज स्पोर्ट्स वॉज माई ड्राइव। तो उसी दौरान सिंगिंग ने मेरी लाइफ में जगह ले ली थी। मैं अपने क्रिकेट में ही ना मतलब टीममेट्स के साथ बैठ के गाने वाने गाती थी। और आप सूफी कलाम की तरफ ही क्यों गई? वो भी एक अजीब सी बात है। तो आई एक्चुअली डिड नॉट, मैंने नहीं चूज किया सूफी को, मुझे लगता है सूफी चोज मी बिकॉज आई नेवर थॉट दैट आई कैन पुल दैट ऑफ एंड आई ऑलवेज थॉट कि सूफी सिंगिंग एक इतना सीरियस मैटर है कि ये कोई ऐसा सिंगर कर सकता है जो फॉर्मली ट्रेंड हो, जो मतलब पहुंचे हुए लोग होते हैं। तो मैं टच भी नहीं करती थी ऐसी चीज़ों को, लेकिन बस मुझे ना जब भी पुश मिला है ना, तो लोगों से पुश मिला तो मैंने बोला चलो ये भी ट्राई कर लेती हूँ। ट्राई किया तो इट वर्कड आउट फॉर मी। वाई अल्लामा साहब? अल्लामा साहब बिकॉज आई थिंक उनसे मेरा कनेक्शन कोक स्टूडियो की वजह से हो गया क्योंकि कोक स्टूडियो एक्चुअली पेयर्ड मी विद अल्लामा इकबाल्स पोइट्री विच आई नेवर थॉट आई कुड पुल इट ऑफ। बट मैं आज तक कहती हूँ कि वो जो इज्जत जो मुझे मिली है उनकी वजह से, तो आई थिंक आई ओव इट टू अल्लामा साहब नाउ। वाओ। तो सूफी इज्म जो है वो आपके अंदर है, गाया नहीं जा सकता, ये आपके अंदर हो तभी गाया जाता है। मुझे लगता है सूफी तो सब है वैसे। अच्छा जी। सूफी तो सब है, वो एक्सप्लोर करने की बात होती है। तो मैं भी ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत पहुंची हुई या साधु हूँ, मतलब बट ये कि सूफी जो एक जोन होता है वो हर किसी के अंदर होता है। जब इंसान अपने आप के साथ बैठता है तो वो सूफी जोन ही होता है उसका। तो उसको म्यूजिक के थ्रू मैंने डिस्कवर करने की कोशिश। So music is your life now? म्यूजिक इज एवरीथिंग फॉर मी। You make your own music, कंपोज भी खुद करती हैं, बनाती हैं? पूरी कोशिश होती है कि मैं खुद ही करूं। मेरा छोटा भाई भी है जो मेरे साथ मेरी हेल्प करता है। देन माय मैनेजर आल्सो, ही आल्सो, उनको भी नॉलेज है म्यूजिक की। सो हम तीन बैठ के अक्सर अपना म्यूजिक साथ मिलके ही बनाते हैं। नताशा तो गा लेती हैं जी, आपने कभी सोचा है गाने का? मतलब आपके मुझे सुनना तो है। गुनगुनाती हैं, गाती हैं, आप ऐसे बड़ी बबली कैरेक्टर हैं। मुझे म्यूजिक से बहुत इश्क है। ओके। और आई थिंक वो इसलिए भी है, वो शायद घर से ही स्टार्ट होता है कि आपका जो ज़ौक और शौक, आपका जो चाइल्डहुड है वो बनाता है, वो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ऐसे। तो मेरी जो अम्मा थी उनको मैंने हमेशा मेहदी हसन की गज़लें और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, बड़े गुलाम खान साहब, उनको मैडम नूर जहाँ, उन्हें हमेशा उनकी कलेक्शन सुनी, उनके पास कैसेट्स होती थी और वो लगाती थी। तो क्योंकि म्यूजिकल इंक्लिनेशन इतनी स्ट्रांग है और सुनने वाली बहुत पक्की हूँ, इसलिए रिस्पेक्ट बहुत है, इसलिए गाना बिल्कुल नहीं चाहती बिकॉज आई एम हैप्पी एक्टिंग एंड ऑल। म्यूजिक एक बहुत मुश्किल काम है।
बड़ा रूदारी का काम है। हम एक्टिंग गलत कर दें तो माफी मिल जाती है। हाँ जी। आई एम श्योर बाकी बहुत से प्रोफेशंस में गलती की गुंजाइश होती है। लेकिन कोई इंसान इतना सा भी बेसुरा और बेताला हो हाँ, तो वो आपको किसी एकदम मोमेंट खटकता है, ऐसे ही, उसकी माफी नहीं होती। तो उसकी माफी- प्यार तो बहुत है म्यूजिक से, लेकिन जुर्रत एहतरामन कभी करने की कोई, और आपके सामने तो बिल्कुल ही नहीं। आई एम नथिंग। आमिर खान गाना तो बहुत अच्छा गा सकते हैं, एक्टिंग तो खैर बहुत ही कमाल ही करती हैं, लेकिन ये इसके साथ डांस भी बहुत अच्छा करती हैं Yeah. क्योंकि शी लव्स डांसिंग। बट लेकिन डांस से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक इन अ बिट। पुरानी जीन्स और गिटार, यस, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार। वो होता है ना कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होते हैं तो उनसे खत्म हो जाए तो फौरन सबसे पहले जाके अवाम को Unfollow कर चुटकुला दो। छोड़ने के लिए कि मैं तुम्हें अनफॉलो करती हूँ। करते मैंने कभी वो नहीं किया। वेलकम बैक द शोएब अख्तर शो द 2.0। अभी हम गेम खेलने जा रहे हैं जो आपने देखी हुई है हमारे एपिसोड में। हम 3 चीजें दिखा देते हैं स्क्रीन पे, हम बताते नहीं क्या है, ये गाना क्या है, वो गाने की 3 चीजें हम दिखा देते हैं। वो उसके बाद, क्योंकि आज पहली दफा आमिर खान गाना गा रही हैं, पहली दफा शोएब अख्तर के कहने पे, क्योंकि वो आज से पहले गाना गाती नहीं थी, अब वो गा के दिखाई। नताशा अलामा साहब को गाती हैं, भाई ये तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो छोटे छोटे गाने हैं। और मैंने नताशा से वैसे भी ये कलाम सुनना ही है, और लेकिन आखिर में, लेकिन सबसे पहले हम आपको चीजें दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर, आपने गेस करना है ये गाना क्या है। डन ठीक है जी। डन डन। और हम खेलेंगे पहले प्रॉपर सिंगर से, नताशा से। नताशा, जीन्स, स्टूडेंट और गिटार। पुरानी जीन्स और गिटार, यस, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार। और क्या था? वो रातों को हाँ, जागना, हाँ हाँ हाँ, सुबह घर जाना, कूद के दीवार। कूद के दीवार, बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें। वेल डन। नताशा कितनी दीवारें फलांगी भाई आज तक? दीवारें फलांगी आज तक? मेरी हाइट देखे वापस यही बोलूंगी। एक बार कोशिश की थी, अच्छा। फंस गई थी, ऊपर ही फंस गई थी। तो उस वक्त इत्तेफाक ये हो गया, मेरे एक पुराने ट्यूशन टीचर गुजर रहे थे, मैंने बोला मेरी हेल्प नहीं, उन्होंने मुझे उतारा है, तो एक बार हुआ है। अच्छा, हमने पूछेंगे कहाँ तक क्यों था। नेक्स्ट गाना बताएं जी हमें क्या है। नताशा बहुत तेज है। और अगला गाना आ गया हमारे साथ, घर, टिकट और गाड़ी। घर टिकट गाड़ी, घर, टिकट और गाड़ी। सोचें सोचें सोचें। घर टिकट गाड़ी, हो सकता है ये गाना पंजाबी में हो। पंजाबी, सजाद अली एक का गाना। पंजाबी गाना मुझे याद आ रहा है, क्या, लेकिन क्या, वो हो क्या? नहीं सकता। मैं भी बोल नहीं तो टिकट, इज दिस कुंडी गाड़ी का क्या ताल्लुक इसमें? टिकट का क्या ताल्लुक? हाँ, उसमें टिकट तो नहीं आती। टिकट क्या क्या होता है? ये टिकट हिंट कटाने की किने बात किने हो। किने जाने बिल्लो देकार। ओ टिकट टिकट कटाओ, लैंड बनाओ। हाँ हाँ, किने किने जाने। आगे। किने जाने बिल्लो देकार, असत जाने बिल्लो देकार। टिकट कटाओ लैंड बनाओ, टिकट कटाओ लैंड बनाओ। टिकट कटाओ लैंड बनाओ, टिकट कटाओ लैंड बनाओ, लैंड बनाओ। जबरदस्त। Very right. Well done guys, well It done. was tough वैसे। इट वाज टफ Great यार। job. नताशा, जी, आपके पॉइंट्स कटेंगे, ये अमर ने गाया। मेरे पॉइंट्स कटेंगे। अच्छा, ऑब्वियसली भाई, आप तो गेस नहीं करवाई ना। हाँ ये तो आई एम सॉरी, मुझे लगा मेरी बारी थी ये। नहीं, मुझे नहीं पता था कि मुझे भी नहीं पता। अच्छा इट्स कोई ओके, बात नहीं, कोई बात नहीं, let's play game यार। लेकिन आप मजा आ रहा है, साथ ही गेस करेंगे। हाँ। नेक्स्ट गाना बताइए जी। नताशा की बारी है। सिंड्रेला
मेरा इंतजार करना सिंड्रेला सिंड्रेला सजाद अली। मेरा इंतजार करना हो सिंड्रेला, मैं रास्ते में हूँ सिंड्रेला बस आ रहा हूँ मैं, किसी और की दुल्हन ना बन जाना, ओए सिंड्रेला। नाइस, अच्छा था ये। वाह भाई वाह वाह Easy है यार, शुक्र। यार हाउ अमेजिंग ही इज हैं सजाद अली हैं। सजाद आई लव हिम। he is the ultimate star of our country और अक्सर हम कहते हैं कि हर सिचुएशन पे ना सजाद अली के गाने ही आते हैं। हाँ बिल्कुल। इतने सिचुएशनल गाने और क्या लाइब्रेरी है उनके गानों की। वाह आई लव हिम राइट फ्रॉम द वर्ड आई बचपन थिंक से देयर लेकर आज इज नो तक। वन जो उनकी कोई हेट्रेड हो ही नहीं सकती। अच्छा I think everyone मैंने ए आर रहमान साहब को कहते सुना है कि पाकिस्तान के ए आर रहमान सजाद अली हैं। Yeah. नाम इतना प्यारा तो Yeah. गुलजार तो अच्छा होगा ही। अमर आपकी बारी है जी, अब आपने हमें बताना है कि अगला गाना क्या है। गेस द सॉन्ग। ले जी आए जी दिखाएं जी। गेस द सॉन्ग बाय अमर खान। Whoops, ओके ये तो दिल है कान है और कुछ लिखा ही है ना। दिल क्या है? दिस इज टफ। मुझे पता था नताशा तुम्हारी बार इजी आए मेरी बार टफ आएंगे। ये क्या है? लिख रहे हैं कागज है। के जो नहीं 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 वहाँ नहीं जाना। दिल कान एक मिनट वो उर्दू में सुन रहा सोच है। लें, पंजाबी में सोच लें। दिल सुनना भी हो सकता है कान से। हाँ हाँ सुनना। हाँ हो सकता है, कोई भी गाना हो सकता है। कोई हिंट मिल सकता है सिंगर विंगर? बहुत मुश्किल है एक्चुअली ये। हिंट दे दे प्लीज। सिंगर कौन है? कागज कलम दो हाथ ला। नहीं, नहीं दिल और वो भी है ना कान। किसी कहानी की बात हो रही है। कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ। पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ शायद वही लग रहा है। आई थिंक यही होगा। क्या? गा के बताओ। कहानी सुनो जुबानी सुनो। Absolutely correct. इकरार हुआ था, इकरार हुआ था। Brilliant. ये बहुत मुश्किल था। Brilliant song, brilliant song. And guess the song. ओहो पतंगबाज सजना। गाओ गाओ गाओ। पतंगबाज सजना से पतंगबाज बलमा से आंखों आंखों में उलझी डोर लगा पीछा तो मच गया शोर के दिल हुआ बो काटा के दिल हुआ बो काटा। बसंत याद आ गई मुझे, वो भी लाहौर की। This is by the way my best show with you guys. Honest. I'm glad you're having fun. I'm glad. Seriously, I'm loving it. I think beautiful, absolutely brilliant women you are. Thank you. लेकिन अगला गाना उससे भी मुश्किल है, यदि गा दिया तो मैं आप दोनों को मान जाऊंगा। अच्छा Okay. ये हम लोग चलें as a जी। team आए जी। चलो। Guess the song. Next one, please. अरे मुसरत नजीर मैडम। मेरा लॉन्ग गवाचा निगाह मारदा है वे मेरा लॉन्ग गवाचा पीछे पीछे आंदा मेरी चाल बिना। हाँ लिरिक्स पूरी नहीं आती। पीछे आंदा मेरी चाल बिना मैंने वाले याद देखदा है वे मेरा लॉन्ग गवाचा। वेरी नाइस। Absolutely. यस गुड जॉब। यार both of you are winner और जबरदस्त यार, क्या एनर्जी है, क्या ये पॉजिटिव साइड है हमारे मुल्क की। बिल्कुल। हमारे नॉर्थ की एक खूबसूरत खूबरू नौजवान खातून अपने ड्रीम को चेस करते पहाड़ों से निकले कराची तक। ऐसे ही जी, ये पाकिस्तान है भाईजान, यहाँ पे औरतें नहीं मर्द छोड़े, हमारी औरतें भी बाकमाल हैं। जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए इस कौम पे गिरते नहीं हैं। ये हैं हमारी वो औरतें जिसकी वजह से हमारा मुल्क सर्वाइव करता है। अमर, यू आर फैंटास्टिक, सीरियसली यू जस्ट सुपर। हिमानी का स्क्वाड जोन ये पड़ा है मैजिक बॉल। ठीक है। अगर ये एआई है, ये सवाल पूछेगा आपसे। अच्छा आपसे सवाल पूछेगा अपनी मर्जी का, कंप्यूटर है सर। ये सवाल पूछेगा अपनी मर्जी से, आपने देना है जवाब। अगर आपने जवाब दे दिए ठीक, ये एआई है, ओके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। और ये है गिफ्ट हैम्पर। ठीक है जी, गिफ्ट हैम्पर। हिमानी 75 साल से गिफ्ट हैम्पर्स और बहुत सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहा है, जिसमें आपको बता चलूं कि यहाँ पे यूथ के लिए फ्रेग्रेंसेस भी बना रहा है, स्प्रेज भी बना रहा है। यूज़ कीजिए, आपको पसंद आएगा, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत सर्विसेज हैं। पाकिस्तानी की
ईमानी की जानिब से, और एआई से हम रिक्वेस्ट करेंगे नताशा बेग के लिए पहला सवाल किया जाए और हमें सही से जवाब दिया जाए। जी एआई साहब, सवाल पूछें। A singer you really want to collaborate with. A singer that I really want to Collaborate with, yes. Abda Parveen. आपदा परवीन जी, Yeah. अलादन लेजेंड। क्यों I mean, लेजेंड? ऑब्वियसली। of course, legend, and she's the goddess of Sufi music. Yeah. I mean, वो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और ये मैंने बस बोल दिया एज अ ख्वाहिश कि मुझे करनी है, पर हिम्मत मेरी भी नहीं है उनके सामने खड़े रह के बात करने। मैं आई रिक्वेस्ट यू पर्सनली आफ्टर दिस प्रोग्राम आबदा जी से नताशा के साथ आपका है, मैं आपके साथ फोन करूंगा। प्लीज आई लव हर। प्लीज, मुझे बहुत डर लगेगा, लेकिन मुझे हिम्मत आई करनी विल है। लव। आई नो हसन, आई नो आबदा जी, Hi. शी इज बीन वेरी काइंड me talking to me over the phone. मैं तो डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा आबदा जी, अगर आप सुन रहे हैं, वी ऑल लव यू, लेजेंड, और नताशा आपके साथ गाना चाहती है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट पे गा लीजिए। थैंक यू। आई जी, दोबारा एक सवाल पूछा जाए आमिर खान से। सेलिब्रिटी जिसको आपने अनफॉलो किया हो। मैं सच सच बताना। सेफ साइड के लिए ना पाकिस्तानी लेने की जरूरत नहीं है। कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी भी हो सकता अच्छा है, होगी यार। लेकिन हम स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा, ओके, गुड लक। मैंने कभी भी आज तक, वो होता है ना कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होते हैं तो उनसे खत्म हो जाए तो फौरन सबसे पहले जाके अवाम को Unfollow कर चुटकुला दो। छोड़ने के लिए कि मैं तुम्हें अनफॉलो करती हूँ, कर मैंने कभी वो नहीं किया। आई थिंक ये बहुत बचकाना हरकत है, बहुत बचकाना। तो मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं करती। फॉलो बड़ा सोच समझ के चंद एक लोगों को करती हूँ जिनको मैं रोज देखना चाहती ये हूँ। फॉलो मी। आई एम सो सॉरी। अभी ये बहुत खतरनाक सवाल था। कुड़ी रहेगी बात, छाड़ दे, बात छाड़ दे, रहने आपके दे, रहने दे। टिकटॉक में बहुत फॉलो करती हूँ नहीं, छाड़ दे आजकल। बस, आप वो जब छाड़ दे, हेलीकॉप्टर में प्रोग्राम बैठे होते हैं खत्म तो एक जब गाने लग रहे होते हैं, कांटे फिल्म के गाने भी जो लगे होते हैं, क्या लग रहे होते हैं आप उसमें, तो मैं आपके टिकटॉक पे आपको जरूर फॉलो करती हूँ। टिकटॉक पे अमर फॉलो करती है, ट्विटर पे बिल्कुल नहीं करती, सॉरी एक्स, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर एक्स, ओके, एक्स मतलब ट्विटर, हाँ, एक्स Yeah. ट्विटर, एक्स। एक्स ट्विटर। अब हम आएंगे नताशा की तरफ तीसरा सवाल पूछने के लिए। जी एक्साइटिंग जवाब दिया है इन्होंने, किसी को फॉलो नहीं करती इंक्लूडिंग मी, ये लगे, शाबाश। चलिए जी, One thing you want to change in the music industry of Pakistan. One thing that I really want to change in the music industry of Pakistan. I think overuse of a single singer everywhere. everywhere ना, Yeah, because there's a big किसकी तरफ pool. इशारा, किसकी तरफ है? किसी की तरफ नहीं है। किसी की तरफ नहीं है, पोलिटिकल बड़ी करेक्ट है। मतलब मसला ये है, हमारे नोट कैसे किया आपने फिर? हर ब्रांड ने उनको लिया हुआ है। तो फिर आपका इशारा I है mean, किस there's तरफ? a- ओ, ठीक हाँ, है। वो I mean, I have nothing against any singer, but there's a big pool you have. ठीक यंग है? तो नहीं है? I'm not talking about any specific person. And there is a lot. There's not one. There's a lot जो हर शो में वही दिखते हैं। वो ये दिखाएगा। तो आई थिंक वो ओवर यूसेज जो है ना, आप थोड़ी वैरायटी रखें यार। मतलब हाँ। इतना, मतलब एक ही शक्ल को मैं हर ब्रांड में देख रही हूँ, क्यों देख रही हूँ? मैं तो नहीं, एज अ यूजर बता रही हूँ मैं, Absolutely. कि एज अ लिसनर, अगर मैं एज अ कंज्यूमर हूँ उस प्रोग्राम की, Absolutely. सो आई थिंक दैट्स क्यों वेरी लिमिटेड। वेरी वेरी क्लेवर नताशा बेग, खाली हुंजा से आती है, दिमाग भी लेके आती हैं, तगड़ी भी है, दिमाग भी बहुत तगड़ी है। लेकिन हमानी का जो हमारे पास ये जो स्क्वाड जोन था, इसमें मैं अब सोच रहा हूँ किसको हराऊं। यार हरा तो मैं किसी को नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छी हैं, इसीलिए मैं अमर को भी दूंगा गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा खेला। और नताशा को विद ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट, Thank you. दिस इज फॉर यू। एंड इसमें हमारा Oh wow. 2.0 का भी कस्टमाइज हमारा That's प्रोग्राम का बना है। amazing. थैंक यू वेरी Beautiful, मच। thank you. एंड यहाँ मैं आपको रख देता हूँ, मैं डब्बा लगा देता हूँ। आई एम सच अ नाइस गाय, Gentleman. जेंटलमैन। और इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जाइएगा कहीं नहीं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हमें तो जवाब ज्यादा चाहिए। अच्छी बात है ना, बच जाएंगी अननोन Okay, I had a secret crush on, मैं नोन का ही बता देती हूँ, I had a secret crush on मीकाल जुल्फिकार। प्रेशर में हमेशा गलत चीजें दिमाग में आती हैं। 10 सेकेंड है, जो जल्दी बड़े बोलो। कर सकते हैं, कुछ भी। पैसे खर्च, जॉब करते हैं। महंगी चीजें लेना, जॉब। जॉब।
वेलकम बैक टू द शोएब अख्तर शो 2.0 पावर्ड बाय हिमानी। लेकिन हमारा गेम है जी वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर के साथ आप खेल रही हैं। बॉलें आपके सामने पड़ी हुई हैं, आपने मैक्सिमम नंबर उठाना है, 10 सेकंड के अंदर जवाब देना है। जब आप 10 सेकंड के अंदर जवाब दे देंगी तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपके पास इतना बड़ा तोहफा आपने आपके लिए रखा हुआ है। ठीक है जी। पहला हम पूछेंगे नताशा जी से। नताशा जी आप अपना नंबर उठाइए और दिखाइए कैमरा में। सबसे छोटा क्यों? 2 नंबर। सबसे छोटा नंबर उठा रही हूँ। ये 2 नंबर कौन है? ये बॉल है। यही सवाल है, 2 नंबर कौन है? चले 10 सेकंड में आपने बताना, जल्दी से बताना, आपने रुकना नहीं है। 1 person you had a secret crush on। I had a secret crush on, तो आपको कैसे पता चलेगा जो मैं नाम तो भी पूछ रहा हूँ ना। अगर वो अननोन हुआ तो? कोई बात नहीं, बता दें। हमें तो जवाब ज्यादा चाहिए। अच्छी बात है ना, बच जाएंगी अननोन। Okay, I had a secret crush on, मैं अननोन का ही बता देती हूँ। I had a secret crush on मीका जुल्फिकार, ओके the actor। ग्रेट परफेक्ट। लेकिन जवाब आप जल्दी देना है। ये 2 नंबर आपके हो गए। बीच में रख दे बॉल, अपने पास रख देते हैं। चल कोई बात नहीं, वापस भी डाल सकती हैं आप वहां पे। और नंबर उठाइए। अब आप कौन सा मैक्सिमम नंबर लेंगे? वापस उठाऊं? नहीं, अगली बॉल्स कौन सी खेलेंगे आप? नंबर 1। नताशा सबसे छोटे नंबर ले रही हूँ। एक नंबर, बड़े नंबर बने तुम्हारे, पॉइंट्स बने। मुझे सही सवाल है बस। अच्छा जी, रिपीट द लाइन इन योर एक्सेंट, फनी एक्सेंट में। लॉर्ड द पावा अख्तर लावा। अल्लाह माफ अख्तर करे, लावा। I was so sick and tired of this। जल्दी से 10 सेकंड। लॉर्ड द पावा अख्तर लावा। और मैं क्या वो करूं? क्यों नहीं किया? हाँ वो जो वो यूं करता है, मुझे नहीं पता था। करो। लॉर्ड द पावा, ऐसे पीछे को 10 सेकंड हो लॉर्ड गए। द पावा अख्तर लावा। ये मैं क्यों कर रही वेल डन। इसमें 1 नंबर था इसलिए ठीक इसको दिया आपने। Okay. 1 नंबर दिया है। ओके, अपना अब नंबर उठाइए। मैं ही उठाऊं? जी, चलो जी। तुम्हारे लिए मैं सबसे बड़ा नंबर उठा रही हूँ। ओके 8 वेरी ये बताइए 99 का जो 2 टीमें फाइनल खेली थी उनके नाम क्या है? 99 में जो दो टीमें फाइनल खेली। वर्ल्ड कप का जो 99 का फाइनल था उसमें 2 टीमें कौन सी? 99 में इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान। I don't know। 99 का वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया पाकिस्तान। Wait, नहीं याद आ रहा। Was it Do India you and like some me? other? हाँ? यानी वैसे कुछ, do you like me? Do you like me? Who doesn't? Okay. Did you watch the 99 World Cup final? हाँ, मुझे Sabas याद kid नहीं में? आ रहा। I was a kid in 99, yeah. But I don't remember it now. I mean, How history- old were you? अभी बता दो। मैं अभी बता देती हूँ। 92 born। जब आप लोग जीते थे ना वर्ल्ड कप, तब पैदा हुई तब थी। तो मैं खेला नहीं था। तो मैं मालूम है, लेकिन मैं बात की मैं बात। 99 में खेला सबस किट में तो यार। आई सेड ना इंडिया पाकिस्तान नहीं। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान। ओए होए। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान। निदा यासर के बाद दूसरी में मिल गई। नहीं नहीं प्लीज ये वायरल मत करना। ये वायरल हो गया। लोग बोलेंगे ये क्रिकेटर थी और 99 का फाइनल इंडिया पाकिस्तान मैंने तो खेला। कहना मैं पैदा ही नहीं हुई थी। सफेद झूठ, मैं 2000 में पैदा हुई थी, मुझे पता ही नहीं उससे यार, पहले मैं की क्रिकेट हिस्ट्री का। हाँ। चलो अगला बॉल उठाइए, नंबर लीजिए मेरी ही बारी है। जी। पसीने छूट गए। 7। कोई 3 काम जो आप सिर्फ बारिश के मौसम में ही कर सकते हैं, वो क्या है? पकोड़े एक, खा सकते हैं, बारिश में नहा सकते हैं, 2 बड़ी इंटरेस्टिंग यार। आगे और तीसरा काम बहुत अच्छे गाने सुन सकते सकते हैं, हैं। exactly वो मैं मैं यही करती कहने थी लगी थी। कि हाँ मतलब गाने boring, लगा के बारिश नताशा, को देखो। नताशा आपने टाइम में जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है। चले आपके नंबर पूरे हो गए। वायरस तो नहीं करेंगे ना आप वायरस लोग उसमें? तो How होगी तुम बंद की निदा यासर। वो नहीं 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 निदा मेरी बहन, मुझे तो sorry। याद है अच्छा बेचारी आप बहुत बाय द वे cute है। आप बारिश में इंटरेस्टिंग क्या करेंगे? क्योंकि आपने कहा हाउ बोरिंग, तो आप क्या बारिश में हाँ जी क्रिकेट खेलेंगे। तेज भागना। ना ना Okay. ना ना, तेज भागना और ऊंची जगह से छलांग लगाना ताकि बारिश में ही उतरूं और बारिश में रोना। ओह इंटेंस। अच्छा philosophical। बारिश में मैं ट्रेनिंग कर चुकी हूँ क्रिकेट बारिश में रोने से पता क्या आपको पता पता चलेगा नहीं चलता है रो ना। रहा है कि नहीं रो हाँ। हाँ ऑलवेज क्राई इन द रेन लेकिन इफ यू रोना- हैव टू। बट बारिश होती ही नहीं है ना यहाँ। तो शावर तो है ना। चले चले ठीक है।
अमर की जी बारी है। अमर जी आप बॉल उठाएं, जी, बॉल मैं वापस रख दें। इनमें से भी उठा सकती हूँ या इसी में से नहीं नहीं, उठा दूँ? बॉलें बीच में रख दें, तीनों ये- चार सारी बॉलें बीच में रख दें, वापस रख दो। ये रख दें। हाँ। अब आप नंबर उठाइए मैं ताकि मैं आपसे ये- सवाल कर सकूं। नंबर 3। नंबर 3, ये बताइए एक फार्मर के पास 17 गोट्स हैं, बकरियां हैं, जिसमें से 8 बकरी ईद पे वो कुर्बानी करता, बाकी कितनी बची? 10 सेकंड में। ये 17 बकरियां हैं, ओके। 8 जबा कर दी और 6 रह गई। कितनी बाकी, कितने बाकी बची? टाइम आप नौ। है? नो, एब्सोल्युटली नहीं नहीं, टाइम आप आपका नहीं, हो गया, 6 कैसे लेकिन बची? नो नहीं नहीं, ये पॉइंट आपको मिलेगा। हाँ, पॉइंट वो मिलेगा। फंसा रहे I have a थे। good maths. हाँ यार ये शो बहुत मुश्किल है यार। हाँ, ये ना। चल जी अगला नंबर उठाइए, आपको पॉइंट दे देते हैं। ठीक है। ठीक है। नंबर 2। टेल अस 5 थिंग जो बड़े कर सकते हैं लेकिन बच्चों को उसको करने की इजाजत नहीं है। प्रेशर में हमेशा गलत चीजें दिमाग में आती हैं। 10 सेकेंड है, जो जल्दी बड़े बोलो। कर सकते हैं जो बच्चों को इजाजत नहीं है। 1 2 खर्चे 3 कुछ भी। पैसे खर्च, जॉब करते हैं। महंगी चीजें लेना, जॉब जॉब, बुरी चीज भी बता दो। पेरेंटिंग, और 5 सेकेंड। डायपर चेंज करना क्योंकि बड़े करते हैं वो बच्चे नहीं कर सकते, खाना पकाना बच्चे नहीं कर सकते, और बस टाइम अप। बस ठीक है, ठीक है। मुझे भी टेंशन दे देती है और मैं सोचे जा रही। चलो जी नंबर उठाइए। नंबर 6। नंबर 6, सवाल नंबर 7 है, वो क्या चीज है जो आपके सामने होती है लेकिन आपको नजर नहीं आती? थोड़ा ऊंची चीटिंग करा दो। जिन जिन जो हमारे सामने होती है लेकिन नजर नहीं हाँ, आती। हमेशा तुम्हारे सामने होती है। पास्ट है, प्रेजेंट है, टाइम अप। मुश्किल कुछ भी सवाल है, बोल सारे देती। मुश्किल सवाल मेरे से पास्ट है, प्रेजेंट है, हाँ वो सामने होती है मैं लेकिन तो बोल नजर रही नहीं थी। आती। सामने क्या होता है? फ्यूचर। हाँ ओ, मैं तो सारे जवाब फिर हारूंगी। हाँ मैं भी हार गई। अच्छा चले अगला नंबर, लास्ट क्वेश्चन। नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं अब पड़ता। मुझे सवाल बताइए। बता रहे। नंबर 1। नंबर 1, अमर इज नंबर 1। छोड़े बाकी थैंक यू सर। बात। ओके, मुझे ये बताइए पाकिस्तान 99 में जो वर्ल्ड कप जीता था वो कब हुआ था? सर वो 99 में हुआ था, यकीन माने एक बार किसी वापस- कोई बेचारी फंस गई थी, बार बार थोड़ी उसी सवाल पे। पाकिस्तान दूसरा वर्ल्ड कप कब जीता था? T20। यकीन माने मुझे तो क्रिकेटर बनने का शौक नहीं था, ये नताशा से पूछना चाहिए। मेरे पे भी ना डालो नताशा, प्लीज। कब मैंने दस बोला सेकंड। एक्सीडेंटल क्रिकेटर थी मैं। 2008 में 2009। 9। हाँ, देखिए you मैं were करीब हूँ। करीब थी हाँ। Absolutely. करीब। बिल्कुल ठीक हो। Nice. बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, वेल डन, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये 2 लड़कियां बहुत ही बाकमाल, बड़ी होशियार, बड़ी तेज, मोस्ट एम्पावर्ड लेडीज हैं। विल सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक। लव यू ऑल, टेक केयर। हमारा नेशनल बर्ड क्या है? शाहीन तो ये ऑप्शन तो ही नहीं है ही था। नहीं है ऑप्शन तो में। नेशनल बर्ड कैसे? कबूतर, चकोर या तीतर में से तुम्हारा नेशनल बर्ड क्या है? वेलकम बैक द शोएब अख्तर शो 2.0। अब हम खेलेंगे अकल या नकल। अकल इस्तेमाल करनी है तो आप अपना ये बोर्ड उठाइए, आप भी अपना बोर्ड उठाइए, मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने उस पर लिख देना है कि ये बात ये है या ये सिंगर ये है। अगर आपको नहीं समझ आती आप नकल मार लें, नहीं आप मारनी कराएंगे। मुझसे नकल पूछ लें, ठीक। मैं नकल करा दूंगा। वैसे मैं 1 नंबर आदमी नकल कराता नहीं हूं, ना पाकिस्तान टीम में, ना मैंने खेलते वक्त, ना अभी करूंगा, लेकिन कंफ्यूज मैं जरूर करूंगा। लो जी, अब मेरे पास आ गया है कि इसमें से कौन से वो गाने हैं जो मैडम नूर जहां ने नहीं गाए। चांद मेरी जमीन, चांदनी रातें, लट उलझी,
अपने जवाब कैमरे में दिखाइएगा। चांद मेरी जमीन। आई एम सॉरी, राइटर हूं ना तो राइटिंग गंदी है। डॉक्टर और राइटर्स की नहीं, राइटिंग भी गंदी नहीं है, तुम्हारी सोच भी थोड़ी बहुत उल्टी नीची है। लट उलझी सुलझा जा रे बालम। पता नहीं हाँ, मुझे ये तो मैडम यही नूरजहां हो का रहा तो था, नहीं है। लेकिन फिर मैंने पता नहीं ये कौन सा है? लट उलझी इज नॉट मैडम नूरजहां। इज दिस मैडम नूरजहां? चांद मेरी जमीन। आई थिंक दिस इज मैडम नूरजहां। नताशा का जवाब सही है, लट उलझी नहीं है। पता नहीं, मुझे लग रहा था कि मतलब मैडम नूरजहां अच्छा, ने मुझे मैडम लगा ने ये नहीं कोई गाए। ये कोई मेल। जो मैडम ने नहीं गाए, हाँ, ये गाया है उन्होंने। मेल की लट नहीं उलझती भाई। अब मुझे ये बताइए कि व्हाट इज आवर नेशनल बर्ड? कबूतर है, चकोर है या तीतर है? हमारा नेशनल बर्ड क्या है? शाहीन तो ये ऑप्शन तो ही नहीं है था। ही नहीं है ऑप्शन में। तो नेशनल बर्ड कैसे? कबूतर, चकोर या तीतर में से तुम्हारा नेशनल बर्ड क्या है? अब तो मैंने अपना दिखा दिया। कबूतर तो नहीं है। अच्छा तो फिर क्या है? चकोर है? कबूतर, तीतर या नहीं कबूतर, चांदनी, चांदनी? नहीं चकोर। चकोर, चकोर होगा। पाकिस्तानी नेशनल बर्ड चकोर है। चकोर चकोर है, चकोर है ना? चकोर है। चकोर होगा। दोनों का गलत है जवाब। यार चकोर मतलब हिरन होता है। नहीं बर्ड है। ओ बस, सॉरी बट ये रिकॉर्ड कर लो यार। Another viral, another ये रिकॉर्ड कर लिए। आई थॉट इट वाज ये दोनों को मिल गया। होता है ना। मेरा I'll save you. मेरा I'll save कपूर मिल गया। इसका कौन सा जानवर बोला तुमने? चकोर कह रही है, हिरन होता है। चकोर इनर होता है। अच्छा, चलो चलो, ये मीम काट लेंगे। Oh God, we're gone. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जावेद मियांदाद भाई ने, हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, उन्होंने आखिरी वर्ल्ड कप कब खेला था? 99, 92 या 96 में? मैं नकल आखिरी- मारना चाहूंगी, मुझे हिंट दे। मुझे लगता हेल्प कर है देता हूं। 99 तो नहीं है। वो खेले थे 99 में, कोच थे। हाँ तो मुझे पता 99 तो नहीं है, इतना तो मुझे भी पता था। वेरी गुड यार। 92 यार मुझे Very बहुत good. जोर, मतलब मुझे लग रहा है मैं गलती कर रही हूँ, बट चले, आई डोंट नो। हालांकि मुझे वो आखिरी वर्ल्ड कप उन्होंने कब खेला था? ये तो जिताया था चले ये दिखाए। नताशा। ये तो 92 उन्होंने जिताया था वर्ल्ड कप। नहीं मैं मेरा सही है। 92 उन्होंने कहा। 96 हाँ, दिल वाला आमिर तो खान 96 फैल द पार। दिल नहीं मान रहा था, लेकिन आमिर खान ने क्योंकि नकल की है, हेल्प मांगी थी, आपको आधा पॉइंट मिलेगा। लेकिन आपने आपने क्या नकल कराई नहीं। 99 तो मुझे पता था कि नहीं है। नकल तो नकल है ना। चलो हम आपसे पूछते हैं जी, आखिरी क्वेश्चन इस गेम का। अभी तक आपने कोई जवाब ठीक नहीं दिया। नताशा ने दिया। एक आपने दिया, एक आपने दिया, आधा। एक और चकोर नहीं दिया। चकोर बोला था ना। एक और आपका 1 पॉइंट है, इनका आधा पॉइंट है। चलो ठीक है। ठीक है जी, अगर आपने जीतना है तो 1 पॉइंट अभी कर लीजिए, क्योंकि आप दोनों रहती हैं कराची में। ठीक है। ओके, कराची शहर का पुराना नाम क्या था? कोलाची, किरची या किरचान गोत? कोलाची। कोलाची इज द राइट आंसर। ये हो गया आपका टाई। और इस वजह से टाई होने के बावजूद नताशा हम सेलिब्रेट करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि आई मेट वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग 2 ladies in the young generation, and God bless you with everything. थैंक यू। And ये प्रोग्राम करके आपके साथ मुझे बहुत मजा आया। हमें भी बहुत मजा नताशा, you've been excellent, you've been superb, you are our superstar. Simple as period. Simple. Amar, you are fantastic mind and a brilliant mind, and may God give you everything what you want. Amen. It is very as simple as for you. The sky, nahi, galaxies, yes, no, gluta galaxies are the limits for you. बोर्ड नीचे रख दें, क्योंकि जाने से पहले जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो है ना, जी। हम नताशा को ऐसे जाने तो नहीं देंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही। आपके सामने माइक है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, एक अपना कलाम प्लीज सुना दीजिए। फॉर श्योर, I'll sing शिकवा जो। यही था हमारा आज का शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ऑडियंस का। लव यू ऑल विद द बॉटम माय हार्ट। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग अस ऑन
उर्दू फ्लेक्स पे। लव यू ऑल। नताशा, ऑल योर्स। क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं मैं बेगमे दोष रहूं। क्यों मैं ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं मैं बेगमे दोष रहूं। नाले बुलबुल के सुनूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हम तन गोश रहूं। हम नवा मैं भी कोई गुलूह के खामोश रहूं। जुरता मोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, जुरता मोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, जुरता मोज मेरी ताबे सुखन है मुझको। शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। 99 में जो टीम खेली थी वर्ल्ड कप, उसके 5 प्लेयर्स के नाम गिनवा दीजिए 10 सेकंड में। वसीम अकरम, शुएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक, शाहिदा अफरीदी। हमारे इलाके में तो बारात में लड़का जाता भी नहीं है। हाँ क्यों? फैमिली लड़की को लाते। अच्छा जी। शर्माता है लड़का। अच्छा, शर्माता है। हाँ, आप शाहिद भाई से कभी पूछे, ऐसे हमारे गांव में होते हैं।